नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत की एमएमआरसी डील या फिर एमआरएफए कंपटीशन को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट सामने निकल करके आई है, जिसके अनुसार आप सबको भविष्य में जो एमएमआरसी डील है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बड़े चेंजेस है वे देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस डील के तहत खरीदे जाने वाले फाइटर जेट के नंबर को लेकर के हो सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि भारत पहले से ही फ्रांस से लगभग 36 यानी कि 36 राफेल फाइटर जेट को परचेज कर चुका है और इनकी जो डिलीवरी है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फ्रांस यहाँ पर वेट कर रहा था कि इस डील के तहत जो फेज़ 2 है, जिसके अंदर हमको लगभग 114 और फाइटर जेट खरीदने हैं, तो उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर फ्रांस को दिया जाए और इसके बाद जो एमआरएफए कंपटीशन है वो यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर आप इस टेंडर को आज की तारीख में देखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिले है वो पहले से हो चुका है और इसके अलावा इस डिले के कारण आप सबको पास्ट में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट देखने को मिले होंगे जो कि इसी के कारण यहाँ पर कोलैप्स होने के कगार पर आ जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 75I इसका रिसेंटली एक एग्जाम्पल है, जिसमें डिले के कारण ये प्रोजेक्ट अपने ऑलमोस्ट कोलैप्स के ऊपर आ चुका था। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में बात करें उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो रिपोर्ट है तो इसके अनुसार जो एमएमआरसी डील है तो इसके तहत जो फ्रांस है तो उन्होंने अब भारत को ये ऑफर दिया है कि हम उनसे एडिशनल जो 36 राफेल फाइटर जेट है उसको यहाँ पर परचेज कर ले और ये जो राफेल के वेरिएंट है तो ये इसके F4 वेरिएंट रहने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी बात सामने निकल करके आई है कि भारत यहाँ पर जो 36 राफेल फाइटर जेट है तो इन्हीं को खरीदने के लिए तैयार हो गया था, यानी कि हमने पहले से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं उसके बाद में जो एडिशनल 36 फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार थे। लेकिन इसके बाद में भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना इसके लिए तैयार नहीं थी। भारतीय वायुसेना यहाँ पर ये चाहती थी कि 114 जो राफेल फाइटर जेट है उन्हीं को यहाँ पर परचेज किया जाए। तो अब भले ही इस डील के तहत 36 राफेल फाइटर जेट को परचेज किया जाए या फिर यहाँ पर 114 राफेल फाइटर जेट को परचेज किया जाए, लेकिन इन दोनों ही केसेस में भारत को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसका हमें एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हम 36 राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर ख़रीद लेते हैं तो उससे लगभग 15 बिलियन US डॉलर का जो अमाउंट है वो हमें विदेश में नहीं भेजना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो डिलीवरी है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद में ये एक आप कह सकते हैं कि हमारे तेजस MK2 के लिए एक डायरेक्ट सपोर्ट रहने वाला है। इसके बाद अगर हम 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदते हैं तो इससे हमें इसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो भी मिल सकती है और इसके अलावा इसकी जो असेंबली लाइन है उसे भी भारत में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद में लॉन्ग टर्म में इसके स्पेयर्स और साथ में जो मेंटेनेंस है तो उसको लेकर के भारत को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हमको मिराज 2000 के केस में करना पड़ा है। तो इसके बाद आप ये भी मान करके चलिए कि लास्ट में आकर के हमारे द्वारा केवल 36 राफेल के एडिशनल ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस किया जाता है, तो इसके बाद भी भारतीय वायुसेना के पास भविष्य में लगभग जो 72 यानी कि 72 राफेल फाइटर जेट मौजूद होंगे। तो ये भी जो नंबर है ये अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और साथ में डिसेंट नंबर है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे खुद के फाइटर जेट के प्रोग्राम है तो वे यहाँ पर आप सबको काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद इस साल की एमएमआरसी डील को लेकर के डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि इस साल कोई खास डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है और ना ही भारत को कोई ज़्यादा बड़ा ऑफर मिला है। और इसके बाद यहाँ पर ये प्लान था कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मंथ तक इस डील को लेकर के एक जो फाइनल फैसला है वो यहाँ पर लिया जा सकता है, जिसके अभी के लिए अगर आप चांसेस को देखते हैं तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। तो फ्रांस ने हमें ये जो 36 राफेल को परचेज करने का ऑफर दिया है तो इससे हो सकता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हो कि ये जो 114 फाइटर जेट की डील है ये भविष्य में ना हो। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।